आज डिस्कस करेंगे रीजनिंग में 15 क्वेश्चंस। तो ये जो 15 क्वेश्चंस का आपका लेवल रहने वाला है, ये बहुत ही अच्छे लेवल के आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको ज़रूर अटेम्प्ट करें। और यहाँ पे अब मैंने टाइमर भी लगा दिया, तो हर एक क्वेश्चंस के लिए आपको 15 सेकंड मिलेंगे। आप कोशिश करिए इन्हीं 15 सेकंड में क्वेश्चन को कर सकें। अगर नहीं होगा तो फिर आप सोल्यूशन देखिएगा। तो ट्राई करिए। पहला क्वेश्चन, तो टाइमर स्टार्ट होता है आपका। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है यदि रोहित को ये लिखा जाए और धोनी को इस तरह से लिखा जाए तो हमारे पास सचिन को किस तरह से लिखा जाएगा, आपने बताना है। तो जरा आप देख पा रहे होंगे तो जो कोड हुए हैं तो उसमें दो ही सिंबल हो रहे हैं, या तो डॉलर यूज़ हो रहा है या तो आपका क्या यूज़ हो रहा है, @ यूज़ हो रहा है। इन्हीं से हमारा आंसर निकलेगा, लेकिन इनके बीच में कुछ लॉजिक लगा हुआ है, वो पहले आपको फाइंड आउट करना है। किस तरह से ये डॉलर और @ यूज़ करें, उसी तरह से हम सचिन को लिख पाएंगे। तो पहले जरा देखिए, रोहित में हमारे पास ये जो कोड लिखा हुआ है राइट साइड, तो इसमें दो आपके @ आ रहे हैं ना। तो अगर इन @ की आप ना पोजीशन देखें अगर लेफ्ट से, तो ये आ रहा है सेकंड पे, और कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, फोर्थ पे। और रोहित में अगर हम लेटर देखें सेकंड और फोर्थ पे क्या है, तो सेकंड पे ओ है और फोर्थ पे क्या आपका आई। तो इसका मतलब ओ और आई के लिए वो जो यूज़ कर रहा है वो कौन सा सिंबल यूज़ कर रहा है, @, और आर एच और टी के लिए क्या यूज़ कर रहा है, वो डॉलर यूज़ कर रहा है। तो ऐसी क्या खास बात है कि इन लेटर्स के लिए, ओ आई के लिए ये @ यूज़ कर रहा है और इनके लिए क्या यूज़ कर रहा है, डॉलर कर रहा है। तो देखिए ओ और आई को आप ध्यान से देखिए, तो ये क्या आपके वॉवल्स हैं, है ना। ये आपके क्या वॉवल्स हैं। तो वॉवल्स क्या होते हैं, A E I O U। तो अगर A E I O U आएगा तो उसके लिए वो क्या सिंबल यूज़ कर रहा है, @ यूज़ कर रहा है। अगर कोई कॉन्सोनेंट होगा तो उसके लिए क्या यूज़ कर रहा है, वो डॉलर यूज़ कर रहा है। तो यही इसका लॉजिक था। अब सबसे पहले सचिन में जो पहला लेटर है एस है, तो एस क्या आपका कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट है तो आंसर स्टार्ट किससे होगा, हमारा डॉलर से होगा। तो जरा ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब सचिन में सेकंड लेटर ए है, तो ए हमारा वॉवल है, तो वॉवल के लिए क्या यूज़ कर रहा है, वो @ तो डॉलर के बाद @ आना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब थर्ड लेटर है ना। अब देखिए अगर हमारे पास आंसर या तो थर्ड होना है या तो फोर्थ होना है, जरा इसी को कंपेरिजन करिए देखिए। तो अब थर्ड फोर्थ फिफ्थ निकालने की जरूरत नहीं, सिक्स से आंसर पता चलेगा हमारे पास, है ना। जो सॉरी लास्ट वाला होगा हमारे पास, या तो यहाँ @ आएगा या तो डॉलर आएगा। तो लास्ट में क्या हमारे पास एन है, तो एन की स्पेस पे है ना। तो एन क्या हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या यूज़ होगा हमारे पास, डॉलर होगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से ट्राई करें। चलिए ये जो क्वेश्चन है आपका एनालॉजी से क्वेश्चन है। तो एनालॉजी में ये दो कॉलन है, पहले आपने लेफ्ट का लॉजिक देखना है, वही कहाँ लगाना है, आपने राइट में लगाना है। तो पहले एक्स का लॉजिक आपने 9 से देखना है, वही बी का लगाना है। तो जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आना है, जरा ऑप्शंस को देखिए क्या लिखा हुआ है, 64, 36, 25 और 49। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो इसका मतलब 9 किसका स्क्वायर होता है, आपका 3 का स्क्वायर होता है। और x और 3 का रिलेशन क्या है, देखिए x का अपोजिट क्या होता है, c, और c की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 3। जैसे a का अपोजिट होता है आपका z, b का अपोजिट क्या होता है आपका y होता है, तो ऐसे c का अपोजिट क्या होता है, x। तो इसका मतलब जो पहले लेटर है उसका आपने क्या लेना, अपोजिट, और अपोजिट पे जो लेटर है उसकी प्लेस वैल्यू का यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है। तो v का अपोजिट क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, e की प्लेस वैल्यू होती है 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 25। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से ट्राई करें। चलिए ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है आपका, है ना। तो पहले आपने लेफ्ट का लॉजिक देखना है, वही कहाँ लगाना है, आपने राइट में लगाना है। तो 8 को आपने देखा क्या लिखा हुआ है, 32। तो आप तुरंत कहेंगे 8 इंटू अगर हम 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 32 आ जाएगा। अगर यही लॉजिक आप इसमें लगाते हैं, 12 इंटू 4 करते हैं तो कितना आएगा, 48। लेकिन 48 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो लॉजिक तो आपने सही लगाया, लेकिन ये इस वाले क्वेश्चन के लॉजिक से मैच नहीं कर रहा है। तो इसमें जो मल्टीप्लाई बाई 4 हुआ है, इसके पीछे भी लॉजिक है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, 8 का हाफ कितना होता है आपका, 4 होता है। इसका मतलब हमने 12 के साथ उसका मल्टीप्लाई करना है जो 12 का हाफ होगा। तो 12 का हाफ कितना होता है आपका, 6 होता है। 6 इंटू 12 करेंगे 72 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से ट्राई करें।
तो ये आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है, कह रहा है यदि, है ना, कंडीशन वाला कह रहा है इस तारीख को शनिवार हो तो आपने बताना है इस तारीख को कौन सा दिन होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ 5/4/2016 को अगर सैटरडे हो तो आपसे कह रहे हैं 2/12/2020 को कौन सा दिन होगा। तो जब भी कंडीशन वाला क्वेश्चन आता है तो जिस पे कंडीशन लगी होती है हम पहले उस पे क्या निकालते हैं, रिमाइंडर। जरूरी नहीं है इस डेट को हमारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग सैटरडे हो, उसने कंडीशन लगाई हुई है तो ये मान के चलना पड़ेगा इस डेट को शनिवार है तो आगे जाके आपने इस तारीख को बताना है। तो इसमें क्या होता है, जिसमें कंडीशन लगी है पहले उस पर रिमाइंडर निकालते हैं। रिमाइंडर निकालने के लिए सबसे पहले जो डेट होती है पहले उसको एज इट इज उतार लीजिए आप। तो डेट के बाद कौन सी आना टर्म होती है आपकी मंथ की, तो मंथ्स के कोड क्या होते हैं, देखिए कोड स्टार्ट होते हैं 144/025 है ना। तो इसका मतलब चौथा फोर्थ मंथ था, फोर्थ मंथ के लिए कोड क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद है ना मंथ के बाद ये क्या होती है सेंचुरी। तो मैंने कई बार बताया 1900 का कोड हमेशा याद रखिए, 1900 का कोड कितना होता है 0। तो 2000 का कोड कितना हो जाएगा आपका, 0 के बाद क्या आएगा 6, उसके बाद 4 2, इस तरह से चलता रहेगा। तो इसका मतलब 2000 का कोड कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब 2000 के बाद ये जो बच रहे हैं ईयर, पहले इनको एज इट इज उतारना आपने, 16 एज इट इज उतारना है आपने। अब इन 16 में देखने कितने आपके लीप ईयर होंगे। तो लीप ईयर कितने साल बाद आते हैं, 4 साल बाद आते हैं। तो 16 में कितने लीप ईयर होंगे आपके, 4 होंगे। तो रिमाइंडर अब कैसे निकालते हैं, एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन। तो या तो इन सबको आप ऐड करके 7 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर बचेगा वो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर होगा। नहीं तो मैंने कहा था आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, पहले जो नंबर 7 से कट रहे हैं उनको काट लीजिए। देखिए ये कट रहा है 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। अब कोशिश करिए 7 बनाने के लिए, देखिए 5 और 2 7 ये हो गए। तो 7 को 7 से करेंगे रिमाइंडर तो 0 ही आएगा ना, तो 7 ऐसे ही खत्म हो गया। अब इस 6 को अगर 7 बनाना है तो एक इसको हम यहाँ से दे देते हैं, तो ये 7 बन के खत्म हो जाएगा। इसके पास कितने रह गए 3, तो सब कुछ कट गया। तो रिमाइंडर कितना बचा आपका 3। अब कंडीशन लगी हुई है, कह रहा है इस रिमाइंडर 3 को आपने क्या लेके चलना है, सैटरडे। तो रिमाइंडर 3 आपको पता चल गया सैटरडे। अब जिस डेट का निकालना है उसका रिमाइंडर निकाल लीजिए। तो सबसे पहले डेट कितनी आपकी 2 है, मंथ कौन सा आपका 12वां। तो मैंने कहा था जो हमारा कोड जो होता है वो किससे स्टार्ट होता है 144 से और ख़त्म किससे होता है आपका 146 से। तो सबसे लास्ट में क्या आता है, दिसंबर का कोड कितना होता है आपका 6 होता है। 2000 का कोड कितना होता है 6। यहाँ पे वर्ष कितने आपके 20 हैं, 20 में लीप ईयर कितने होंगे आपके 5 होंगे। तो जो पहले 7 से कट रहा है 7 2 14, रिमाइंडर आ रहा है 6। यहाँ पे कितने 6 हैं 3, तो तीनों को एक एक चाहिए ना, तीनों को एक यहाँ से दे देते हैं। यहाँ कितने रह गए 2, तो 2 और 2 मिलके कितने बचा हुआ रिमाइंडर आपका 4। तो इसका रिमाइंडर 4 आ रहा है। तो हमें पता है रिमाइंडर 3 का मतलब सैटरडे है, तो 4 का मतलब अगर आगे जा रहे हैं तो सैटरडे के बाद क्या आता है है ना, संडे आता है। तो आंसर रविवार क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो पहले आप इसको खुद से ट्राई करें। तो ये क्लॉक का क्वेश्चन है आपका ना, कह रहा है इस टाइम पे कितना एंगल बनेगा घंटे और मिनट और सुई पे, है ना। तो आपका एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बराबर 11/2 m माइनस कितना होता है आपका 30 h होता है। तो फॉर्मूला है 11/2, मिनट्स कितने दिए हुए हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 24, तो यहाँ पुट कर दीजिए m की वैल्यू 24 माइनस 30, h की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे 2 दी हुई, तो h की वैल्यू 2 रख दीजिए। अब ये इसको 2 बार काट देगा 12 बार, तो कितना आ जाएगा 11 गुणे 12 माइनस कितना करना है 60। तो 11 गुणे 12 करेंगे तो कितना आएगा 132 में से 60 घटा दीजिए, आंसर कितना आएगा आपका ना 2 और 7। तो जो थीटा निकला है पहले इसको आप जरूर कंपेरिजन करिए 180 से। अगर 180 से जो वैल्यू कम होती है वो आपका क्या होता है एंगल होता है, और हमसे उसने कोण एंगल ही पूछा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 72 डिग्री। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से ट्राई करें। तो कह रहा है यदि इसको 128 लिखा जाए, इसको 125 लिखा जाए, तो इसी तरह से इसको क्या लिखा जाएगा। तो कह रहा है $8.2 को क्या लिख दिया उसने 128। तो इसमें क्या है, ये जो सिंबल है ना डॉलर और $, इसकी जगह आपने मैथमेटिकल सिंबल्स यूज़ करके किसी तरह आपने क्या बनाना है 128 बनाना है, वही आपने इसमें बताना क्या बनेगा आंसर। तो देखिए यहाँ 128 बहुत बड़ी वैल्यू है, तो अगर हम डॉलर को बड़ा होता है तो स्क्वायर या आप है ना मल्टीप्लाई का यूज़ करते हैं। अगर हम डॉलर को एज ए स्क्वायर लेके चलें तो 8 का क्या कर दें, अगर हम स्क्वायर कर दें तो कितना होता है 64। अब 64 से 128 पे जाना है, तो इसका मतलब $, को क्या लेना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई लेना पड़ेगा।
तो इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा ना 64 गुणे 2 कर देंगे कितना आ जाएगा 128। तो लॉजिक वेरीफाई कर लीजिए। पहले क्या करना है 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125 गुणे 1 करेंगे 125। तो इसका मतलब पहले 10 का आपने क्या करना है स्क्वायर करना है, उसमें मल्टीप्लाई बाई किससे कर देना आपने 3 से कर देना है। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 गुणे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 300, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से ट्राई करें। तो ये आपका है ना ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस में बताने हैं कौन से आपका ऑड वन आउट होगा। तो ये लेटर बेस है तो प्लेस वैल्यू का यूज़ होगा। तो देखिए आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है और सी की कितनी होती है 3। अगर आप कंपेरिजन करें तो देखिए राइट में 3 का स्क्वायर ही कितना होता है आपका 9। तो राइट वाले का स्क्वायर कहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट में लिखा हुआ है। वाई की 25 होती है, ई की 5 होती है, तो 5 का स्क्वायर ही कितना होता है 25 होता है। पी की 16 होती है, डी की 4, तो 4 का स्क्वायर ही 16 होता है। तो एच की 8 है, बी की 2 है, तो 2 का स्क्वायर होना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे क्या करा हुआ है क्यूब। तो यही आपका ऑड वन आउट है 4th। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से ट्राई करें। तो ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए अगर सीरीज को आप देख रहे हैं पहले ये कम हो रही है फिर आगे क्या होगी ये बढ़ गई है। तो जब भी इस तरह से हो तो मल्टीप्लाई का जरूर आपका यूज़ होता है इसमें। और इसमें क्वेश्चन मार्क में देखें अगर ऑप्शंस को देखें पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट का मल्टीप्लाई जरूर होगा। तो देखिए सीरीज़ की आपकी 16 से आपने 9 पे जाना है, 9 से 8 पे, 8 से 13 पे और फिर 25 और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो कैसे लॉजिक निकालते हैं देखिए जो 16 से आपने पहले किस पे जाना है 9, तो आप किसी तरह लॉजिक लगा के 16 को आपने कितना बनाना है 9 बनाना है। तो 16 को 9 कैसे बनाएंगे, तो इसका आधा ही दिख रहा है ना, तो हाफ को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.5 है ना। तो 16 का आधा कितना हो गया 8, लेकिन हमें तो चाहिए 9, तो इसमें ऐड कर देते हैं +1 का। आप देखिए अगर 9 को 8 बनाना तो ये पास में है तो मल्टीप्लाई 1 का ही करते हैं। 9 × 1 9 होगा, लेकिन हमें चाहिए 8 तो -1 कर देते हैं। अब कंपेरिजन करिए, देखिए पहले मल्टीप्लाई को देखिए यहाँ 0.5 था, आधा था, 1 हो गया, तो फिर यहाँ होगा 1.5, फिर 2, फिर 2.5, इस तरह से चलेगा। और पहले +1 था फिर -1 था, यहाँ क्या होगा +1 -1। तो एक और वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए 1 के बाद कितना होगा 1.5 गुना होगा और उसमें क्या करना है +1, तो देखते हैं यही आएगा। पहले 8 का आपने 1.5 गुना करना है, तो 1.5 गुने का मतलब पहले 8 का 1 तो चाहिए और 8 का आधा कितना होता है 4, तो कितना आएगा 12, 12 में 1 ऐड करेंगे 13, मैच कर गया। तो यहाँ 2 का गुना करना है और यहाँ पे कितने का करना है 2.5 का, और 2.5 में करना क्या है यहाँ +1 था, यहाँ -1 होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा +1। तो पहले 25 का आपने क्या लेना है 2.5 गुना। अब 2.5 गुने का मतलब पहले 25 का दुगना कितना होता है आपका 50 और उसका फिर आधा कर दीजिए। 25 का आधा कितना होता है आपका 12.5। तो 50 और 12.5 कितने हो जाएंगे 62। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा, इसमें एक और ऐड करना है, तो आंसर कितना आएगा 63.5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका 3rd। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से ट्राई करें। देखिए काउंटिंग द फिगर का है ना क्वेश्चन है आपका। ये फिगर दिया, इसमें आपने त्रिभुज काउंट करने हैं। तो त्रिभुज काउंट करने का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर किसी त्रिभुज का बेस ऊपर से डिवाइड हो रहा हो तो शीट्स जितने पार्ट में बेस को डिवाइड कर रहा है वहाँ नंबरिंग कर दीजिए। तो 1 और 2 को बाकी जितने नंबर्स हो 1 और 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो 1 और 2 मिलकर आंसर इसका कितना हो जाएगा 3। तो यही शेप देखिए, ये बेस है ऊपर से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से कितने मिलेंगे 3, यहाँ से भी वही 3 मिलेंगे, यहाँ से भी 3 मिलेंगे, तो 3 + 3 + 3, तो ये हो गया हमारे पास। अब एक यहाँ पे दिख रहा है, एक स्मॉल यहाँ पे दिख रहा है, एक स्मॉल यहाँ पे कॉर्नर में दिख रहा है, तो आपके 3 दिख रहे हैं आपके स्मॉल वाले। अब इसके बाद ज़रा ध्यान से देखिए ये वाला ना, इसको नाम दे दें A, B और C। ये एक बड़ा वाला दिख रहा है हमारे पास, कौन सा ये A B C वाला। सेम एक उल्टा बना हुआ है हमारे पास है ना, इस तरह से ये वाला X Y और Z है ना, तो एक ये भी बना हुआ है। तो कितने हो गए हमारे पास 3 × 4 12, 13 14, तो सही आंसर इसका क्या है 14 सही है हमारे पास। इसको एक और तरीके से भी आप कर सकते हो, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो एक चीज़ क्या होती है, देखिए हमारे पास स्टार वाले क्वेश्चन होते हैं 2 तरह से है ना। एक तो स्टार बनता है आपका इस तरह से, पहचान क्या होती है इस स्टार की, जिसमें देखिए कॉर्नर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, जिसमें 6 कॉर्नर्स होते हैं ना, उसका आंसर हमेशा कितना रहता है 8, आंसर कितना रहता है 8। और एक स्टार बनता है इस तरह से,
जिसमें कितने कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4 5, जिसमें 5 कॉर्नर्स होते हैं ना उसका आंसर हमेशा कितना रहता है, 10। तो ये याद रखिएगा, अगर एज इट इज़ पिक्चर भी आ जाती है, अगर 6 कॉर्नर्स होंगे तो आंसर 8 करना है, अगर 5 कॉर्नर्स होंगे तो आंसर कितना होगा उसका, 10 होगा। तो इसमें कितने कॉर्नर्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 8 तो होंगे ही होंगे इसमें। प्लस क्या करना है, देखिए इसमें लाइन आ गई, तो अब यहाँ से 3 नहीं लीजिएगा क्योंकि ये जो कॉर्नर वाला है ये काउंट हो चुका है इसमें 8 में, तो यहाँ से 2 आएंगे, यहाँ से भी 2 आएंगे और यहाँ से भी 2 आएंगे, तो 6 और ऐड कर दीजिए, 8 और 6 14। उस तरह से भी आंसर आप निकाल सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से ट्राई करें। चलिए, क्या आपका पिक्चर बेस है, तो कह रहा है यहाँ पे जो आपका त्रिभुज है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिकेट को, और जो ये सर्कल है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेनिस को, और ये जो आपका वर्ग है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉकी को। तो क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति में कितने लोग क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं ना। क्रिकेट के लिए क्या था आपके पास, ट्रायंगल, और टेनिस के लिए क्या था, सर्कल। इन दोनों में जो कॉमन नंबर्स होंगे वही आंसर होगा। तो ट्रायंगल ये है हमारे पास, तो ये ट्रायंगल है और ये सर्कल है, इनमें क्या दिख रहा है, 17 और 15 दिख रहा है। तो बस 17 + 15, 15 दूनी 30 और 2 कितना हो जाएंगे आपके 32। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से ट्राई करें। तो ये क्या ओपन डाइस का क्वेश्चन है हमारे पास। तो कह रहा है इस डाइस को अगर हम बंद करेंगे तो कौन सा एक ऑप्शन है जो इसी डाइस का है ना बनाया जा सकता है। तो कभी भी ओपन डाइस का क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपने निकालनी होती है अपोजिट सरफेस, है ना। अपोजिट सरफेस कैसे निकालते हैं, मान लीजिए ए का अपोजिट निकालना है तो इसके हॉरिजॉन्टल नहीं है वर्टिकल, तो एक बॉक्स स्किप करके आपको क्या दिख रहा है, डी, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे बी का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा। और बचा ही क्या आपका एन और ओ, तो एन का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, ओ हो जाएगा। तो इस डाइस में ये अपोजिट हैं। तो एक रूल क्या होता है, जो चीज़ अपोजिट होती हैं, जो सरफेस आपस में अपोजिट होती हैं हमारे पास डाइस में, वो कभी भी एडजेसेंट हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं, वो कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकती, नॉट इक्वल। तो एक रूल हमेशा रखिएगा, जो चीज़ अपोजिट होती है वो कभी एडजेसेंट नहीं हो सकती, जो एडजेसेंट होती है वो कभी आपकी अपोजिट नहीं हो सकती है। तो देखिए अगर जैसे फर्स्ट है ना ऑप्शन को आपने चेक करना है, तो उसमें 3 सरफेस हैं, 3 में से आपने एटलीस्ट 2, है ना, आपने सिर्फ 2 ही चेक करनी है, सिर्फ आपने कितनी चेक करनी है, 2 ही चेक करनी है। थर्ड आपकी ऑटोमेटिक चेक हो जाएगी। तो कोई भी ले लीजिए, जैसे आपने ले ली डी, है ना, तो हमने डी के अपोजिट क्या निकाला, ए। तो एक रूल पता है, डी के अपोजिट ए होना चाहिए, कभी भी एडजेसेंट में नहीं दिखना चाहिए, लेकिन वो क्या दिख रहा है, एडजेसेंट, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब ले लीजिए आप बी, है ना, आपने बी का अपोजिट क्या निकाला है, ई, तो साथ में तो दिख नहीं रहा है, तो हो सकता है ना, पॉसिबल है बी के अपोजिट क्या हो, ई हो। अब आप लेने लिए यहाँ पे ओ ले लीजिए, ओ के अपोजिट क्या निकाला है, एन, है ना, तो ओ के एडजेसेंट में तो दिख नहीं रहा है एन, तो इसके अपोजिट हो सकता है, तो ये क्या दिख रही है आपकी पॉसिबल। तो सेकंड ऑप्शन ही क्या होगा इसका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से ट्राई करें। तो ये आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन है। तो आपने बताना है ना इस पिक्चर मिरर इमेज में यहाँ पे क्या बनेगी। तो जो कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए जो चीज़ मिरर के पास है उसको मिरर के पास रखिए, जो चीज़ दूर है उसको आप दूर बनाते जाइए। अगर मिरर से पास चलें तो पहले नीचे आपको एक है ना इस तरह से शेडेड वाला पार्ट दिखना चाहिए लेफ्ट साइड। तो देखिए लेफ्ट साइड यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, ये तो इनमें कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा। और पास देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पे सर्कल दिख रहा है, तो यहाँ एक सर्कल होना चाहिए लेफ्ट में, तो यहाँ पे तो राइट में आ गया, ये गलत हो गया ना, सर्कल यहाँ पे होना चाहिए था, ये सही हो सकता है सेकंड वाला, ये तो सर्कल ही नहीं दिख रहा, गलत हो गया। यहाँ पे तो सेकंड सही होगा या तो फोर्थ सही होगा। और क्या है देखिए यहाँ 2 लाइन दिख रही है, तो यहाँ पे 2 लाइन होनी चाहिए लेफ्ट में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितनी आ गई, 1 2 3, ध्यान से देखिए, तो होनी तो 2 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसका सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से ट्राई करें। तो ये आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, आपने बताना है इस मिसिंग नंबर पे है ना टर्म पे क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। तो अगर क्वेश्चन मार्क यहाँ रखते हैं तो है ना पहले आपने 2, 8 और 5 की हेल्प से क्या बनाना है 93। तो देखिए जब भी इतना बड़ा नंबर हो तो या तो मल्टीप्लाई या स्क्वायर का यूज़ होता है। तो पहले हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 × 8 × 5 करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो 8 5 जा 40 है ना, 40 × 2 कितना हो जाएगा आपका 80, लेकिन हमें चाहिए 93। तो प्लस आपने कितना करना है 13 करना है।
तो आप कहोगे 13 तो यहाँ से बन रहा है ना, लास्ट के ये दो नंबर हैं, 8 + 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो यही लॉजिक इसमें इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो 3 × 10 × 2 अगर करके देखें तो कितना आएगा, 30 दूनी कितना हो गया 60। अब 60 में अगर 10 और 2 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा 72 होगा, लेकिन हमें तो चाहिए था कितना 113। तो ये तो लॉजिक इसमें इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, इसमें लॉजिक कुछ और लगा है। तो और लॉजिक क्या हो सकता है हमारे पास, देखिए अगर नंबर बढ़ाओ है ना, मल्टीप्लाई से बात नहीं बन रही हो तो स्क्वायर करके देखिए। देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करके देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25। जरा इनको ऐड करते हैं, पहले यूनिट प्लेस देखिए, 4 और 4 8, 8 5 कितना हो गया 13, हासिल जाएगी 1, 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9। तो 93 हमें मिल गया है। ऐसे इसी में करके देख लीजिए ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 10 का कितना होता है आपका 100 होता है हमारे पास, और 2 का कितना होता है 4, तो 9 4 13, तो 113 आपका आ गया। तो इसका मतलब लॉजिक यही लगना है। तो 6 का कितना होता है आपका 36, 4 का कितना होता है आपका 16 और 9 का कितना होता है 81। इनको ऐड कर दीजिए, 12 और 1 13, हासिल जाएगी 1, 4 और 1 5, 8 5 13। तो 133 ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसका सही आंसर। देखते हैं नेक्स्ट, पहले आप ये इसको खुद से ट्राई करें। तो ये आपका सिलॉक्स का क्वेश्चन है ना। सबसे पहले स्टेटमेंट का डायग्राम बनाते हैं। क्या कह रहा है, सम BRG है ना, तो कह रहा है सम BRG। उसके बाद क्या कह रहा है, ऑल GRP, तो सारा G किसके अंदर होना चाहिए आपका P के अंदर। तो ये स्टेटमेंट का डायग्राम बन गया। अब फर्स्ट निष्कर्ष आपको क्या निकालना है, कह रहा है नो B is P। तो डेफिनेट चेक करने का एक ही रूल है, जो चीज़ वो पूछ रहा है, जो पूछ रहा है वो एज इट इज दिखना चाहिए। तो कह रहा है B और P के बीच में नो का मतलब हम क्या लगाते हैं क्रॉस। तो B और P के बीच में आपको क्रॉस दिखना चाहिए, ऐसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो ये बिल्कुल ही क्या आपका गलत है। फिर कह रहा है ऑल B और P है ना, तो सारा B किसके अंदर दिखना चाहिए आपको P के अंदर। तो देखिए एज इट इज दिख रहा है, तो ये B है ये P है, तो ऐसा तो दिख नहीं रहा, ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो दोनों गलत हो गए हैं। तो जब भी डेफिनेट में दोनों गलत होते हैं तो आइदर और तो नहीं बन रहा है। देखिए एलिमेंट सेम है, लेकिन नो प्लस ऑल कभी भी मिलके आपके आइदर और नहीं बनाते हैं। कौन बनाता है, सम प्लस नो मिलके बनाता है। सम प्लस नो मिलके क्या बनाता है, आइदर और बनाता है। तो इसका मतलब अभी ये वाला पेयर नहीं मिल रहा, तो अभी ये तो जाएगा ना तो पहला सही और ना ही दूसरा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से ट्राई करें। देखिए आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। कह रहा है आदित्य अपने घर से है ना 15 किलोमीटर कहाँ जाता है, पश्चिम में। अगर डायरेक्शंस की बात करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, टॉप पे नॉर्थ होता है, इसके अपोजिट साउथ होता है, राइट में ईस्ट होता है और लेफ्ट में क्या होता है आपका वेस्ट है ना। ये पूर्व हो गया हमारे पास, ये उत्तर है, ये दक्षिण है और ये क्या आपका पश्चिम है। ठीक है, तो सबसे पहले है ना वो अपने घर से चल रहा है, तो इस पॉइंट को मान लेते हैं इसका होम है। और कहाँ जा रहा है वो, पश्चिम में, तो लेफ्ट साइड जा रहा है और कितना जा रहा है 15। तो वो लेफ्ट साइड गया, कितना गया 15 किलोमीटर। इसके बाद वो क्या कह रहा है, बाएं मुड़ता और कितना जाता है 20। तो बायां कहाँ हो जाएगा, नीचे की साइड हो जाएगा, वो तो नीचे गया, कितना गया 20 गया। इसके बाद क्या कह रहा है, वो कहाँ जा रहा है पूर्व में। तो यहाँ से जाना है आपने ईस्ट की साइड जाना है, पूर्व की साइड। तो आप किसी भी पॉइंट पे खड़े हो, अब इस पॉइंट से अगर आपने ईस्ट जाना है तो ईस्ट हमेशा कहाँ होता है राइट साइड। तो वो राइट साइड जा रहा है, लेकिन दूरी कितनी ट्रेवल कर रहा है 25। तो अब यहाँ से आपने 25 जाना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 15 ही है। तो इसका मतलब 25 क्या होगा, थोड़ा वो आगे तक जाएगा। अब 25 जाने के बाद है ना, इस पॉइंट से वो क्या कह रहा है हमारे पास, वो फिर से बाएं और मुड़ता और कितना जाता है 20। तो बाएं का मतलब लेफ्ट ऊपर की साइड जाना और कितना जा रहा है वो दूरी 20 कवर कर रहा है ना। तो देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी कितनी आपकी 20 है। तो इसका मतलब वो कहाँ तक जाएगा, इस पॉइंट के एकदम पैरेलल है ना, तो यहीं आके कहीं रुक जाएगा। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 20 हमारे पास। अब इसके बाद क्या कह रहा है, तो वह अपने घर से कितनी दूरी पे है। तो इस घर से इस पॉइंट की आपकी डिस्टेंस निकालनी है, यही आपका आंसर है। तो आपको पता है ये 25 है, ये 15 है, तो ये दूरी कितनी होगी आपकी 10 होगी। 25 में 15 जाएगा 10, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।